नमस्कार मित्रों, आज के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है मैथ, जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं सभी को इसमें कवर अप कराया जाएगा। आज से ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है और ये नया यूट्यूब चैनल भी है। ओके, स्टूडेंट घर। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मैथ का सिलेबस और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि आप कभी कभी भूल जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको बहुत ही सुगम और सरल तरीके से आपके सामने रखेंगे। आज का ये जो लेक्चर है इसको इंट्रोडक्शन भी कह लीजिए या मैथ क्लास का फर्स्ट लेक्चर कह लीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा सिलेबस तो जानेंगे ही जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए ज़्यादा याद होगा, क्या हमें करना चाहिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट गेन होगा, ठीक है। तो हम इन सारी बातों को इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस का पोर्शन और बहुत सारे चीज़ करेंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी चीज़ होते हैं एग्जामिनेशन में सभी के सभी आपको इसमें दिया जाएगा। ओके, इसलिए आपके लिए ये चैनल महत्वपूर्ण है कि यूनिक चीज़ इस पे बताया जाएगा। जैसे कि एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको हम स्मार्ट वर्क करवाएंगे, हार्ड वर्क नहीं कराना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं तो पहले इस चैनल का जांच पड़ताल कर लें, ठीक है, कि रेगुलर टीचर हैं या नहीं हैं। रेगुलर टीचर हैं तो हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन सारी बातों को सबसे पहले आपको गहन ध्यान करके आपको सोचना है, ठीक है। और रही बात स्टडी का, तो डेली का डेली आपका रूटीन मेंटेन रहेगा। आपको नेक्स्ट क्लास कब होगा, कब लाइव होगा, कब रूटीन बदलेगा, सब हम इसमें डिस्कस कर देंगे एक क्लास पहले, जहाँ तक कि आपको याद रहे कि हाँ कल क्लास है या नहीं है, कल है तो किस टाइम में है, ठीक है। मेरा YouTube चैनल और भी चल रहा है, ठीक है। इस पे पूरी साफ नियत से आप रखें कि इस पे बहुत ही सुगम तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से जो भी लॉकडाउन के बाद एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए खास करके ये जो चैनल है और ये जो क्लास है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पे कुछ वीडियो डल चुका है और इसके बाद हम रीजनिंग का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे सिलेबस, उसके बाद फिर हम उसको भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये खास मकसद है कि आज जो लेक्चर है मैथमेटिक्स का, ये जो इंट्रोडक्शन के तौर पे है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपका सिलेबस डिस्कस करने के बाद कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सिलेबस, सबसे पहला चीज़ लिखने का जो तरीका है वो चीज़ बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है और ई लिखा हुआ है। उसी टाइप से इसमें एडवांस मैथ में ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि
जितने भी ABC करके फॉर्म में है उतने टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा। मतलब उस टाइप के, जैसे ए है तो ए के टाइप का ही क्वेश्चन समय और कार्य, पाइप और टंकी, कार्य और दूरी सेम मेथड से बनता है। ठीक है, कहने का मतलब कि इसमें एक दिमाग लगा लीजिएगा, तीनों चैप्टर में आपका वही दिमाग लगेगा। ठीक है, तो आइए अभी ABC का मतलब आपको समझ में आ गया, एक कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका। चलिए अब आपका है ए में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य पढ़ेंगे, उसके बाद पाइप और टंकी पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड जो चैप्टर होगा मेरा कार्य और मजदूरी होगा, कार्य और मजदूरी। उसके बाद हम लोग एंट्री मार लेंगे बी में मारेंगे एंट्री तो टाइम डिस्टेंस स्पीड, टाइम डिस्टेंस स्पीड इसका हिंदी होता है समय दूरी चाल। और एक बात बता देना चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, बाइलिंगुअल ये क्लास चलेगा, हिंदी में भी चलेगा और इंग्लिश में भी चलेगा। ठीक है, इसमें कोई दुहराई नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से, दोनों कवरअप इसमें कराया जाएगा। ये कन्फ्यूजन था आपका। ठीक है, चलिए कोई भी कन्फ्यूजन हो क्लास के बाद, आपको डाउट बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, आपको जल्दी से जल्दी उसका निजात मिलेगा। ठीक है, तो आप सेकेंड नंबर में देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा सेकेंड नंबर में। उसके बाद फिर हम देखेंगे तीसरा में ट्रेन रेलगाड़ी। ठीक है, उसके बाद चौथा हम देखेंगे रेस दौड़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद C नंबर टाइप आ जाएगा, उसमें फर्स्ट टाइप का पढ़ेंगे प्रतिशत मीन्स परसेंटेज। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। ओके, उसके बाद सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, और डी नंबर टाइप जो रहेगा इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद पढ़ेंगे, उसी का हिंदी है अनुपात और समानुपात। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप का हिंदी है साझेदारी। 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा लाइट आने दीजिए, 1 मिनट। एक मिनट सब हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है लाइट का, ठीक है, तो आप थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए। 1 मिनट ज़्यादा नहीं, 1 मिनट। 1 मिनट में सब कवर अप हो जाएगा। 1 मिनट। आपको आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। चलिए, आर यू रेडी? ओके, चलिए, लाइट आ चुका है। तो मित्रों, हम अभी चर्चा कर रहे थे सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस में हमारा जो अगला पड़ाव है वो है एज मतलब उम्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एवरेज है, एवरेज यहाँ पे विजिबल है, चलिए विजिबल है। ओके, यहाँ पे 5 नंबर में हम लोग औसत पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी ये सब जो देखे हैं ये है अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक का क्लास है, अर्थमेटिक। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसी में अर्थमेटिक में डाटा इंटरप्रेशन, DI इसको बोलते हैं, DI। ठीक है, उसके बाद हमारा इतना पढ़ने के बाद अर्थमेटिक मीन ख़त्म हो जाता है, द एंड। ठीक है, एंड हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में क्या क्या पढ़ेंगे? तो एक टाइप का यहाँ से यहाँ तक है,
ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री मीन्स ज्यामिति होता है, और सेकेंड नंबर में पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण, और थर्ड नंबर में है ट्रायंगल त्रिभुज, और फोर्थ नंबर में क्वाड्रेट्रल या पॉलीगॉन चतुर्भुज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 नंबर में है सर्किल वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और सेकेंड टाइप है बी नंबर में, इसमें पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D और 3D, अलग अलग चैप्टर होगा। 3D में हम पढ़ेंगे प्रिज्म और पिरामिड, ठीक है। सेकेंड नंबर में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। थर्ड नंबर में पढ़ेंगे अलजेब्रा बीजगणित। फोर्थ नंबर में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति, और 5 नंबर में पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। और 6 नंबर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। ओके, तो ये मेरा सिलेबस रहेगा हम सबका, ठीक है। अब देखिए, सिलेबस की तो बात हो गया, जैसे कि कैसे पढ़ाई आप करें, कुछ थोड़ा सा मेरा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो और बहुत अच्छी बात है कि आप जान रहे हैं। आज जानते हैं उसके बाद भी प्लीज़ देखिएगा, सुनिएगा। जैसे आपका फर्स्ट क्लास हुआ है, ठीक है, पहले तो हम एडवांस मैथ हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास हुआ, ठीक है। फर्स्ट क्लास होने के बाद आप नोट किए, सबसे पहली बात कि आप नोटबुक भी एक बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे कॉपी किधर गया, चलिए यही कॉपी ले लेते हैं। जैसे एक कॉपी, सिंगल कॉपी आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का बनाना है, ठीक है, और आपको वही कॉपी को बार बार इस क्लास में रिप्रेजेंट करना है। ऐसा करने से आपको होगा कि जितने भी आप में कमी है या आप सिंसियरिटी कितना है, आपको खुद ब खुद पता चलेगा, ठीक है। और फर्स्ट क्लास जैसे हुआ तो जितने हम बोर्ड पर लिखाएंगे, आपको कॉपी में डायरेक्टली आपको उसको लिखना है, ठीक है। एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है। एक भी पॉइंट आप छोड़ेंगे मतलब समझिए आप गड्ढा में गिरेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा नोट करने के बाद, ठीक है, बाद जब क्लास एंड होता है उस टाइम में उसी वक्त आपको रिवीजन के तौर पे 5 से 10 मिनट आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद ही कहीं जाना है। उसके बाद घर पे स्टडी अलग से कीजिएगा इसका। उसके बाद क्लास को देखने के मतलब फर्स्ट लेक्चर आप देख लिए, सेकेंड लेक्चर देखने के पहले एक बार रिवीजन आपको कर लेना है। रीजनिंग क्लास में या जीके जीएस क्लास में हम ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं बताए हैं आपको। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे सभी क्लास के लिए सेम ट्रिक बता रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूजफुल है आपके लिए। तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। कोई भी क्लास करना है उसके पहले उसको रिवीजन करके आना है। रिवीजन करने के बाद ही आप अगला क्लास देखें। देखने से क्या होगा कि आपका जो एक्टिविटी है, आपका जो समझने का जरिया है, कितना समझे हैं, कितना पानी में हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन करके ज़रूर आइएगा, और सेपरेट कॉपी आप बनाइए, नोट्स बनाइए, और इसमें एक एक पॉइंट हम इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। आपको लगता होगा कि सर ये टॉपिक नहीं होगा, ये दुनिया में यहाँ पे पढ़ने के बाद नहीं बचेगा कोई टॉपिक आपका, ठीक है। यहाँ पे सारा कवर अप कराएगा, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। मैथ रीजनिंग के लिए आपको यहाँ पढ़ लेने के बाद ऐसा ना हो कि और कहीं पढ़ने का ज़रूरत हो, ठीक है। तो हम आशा करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आप क्लास कीजिएगा, और जितने भी सारे
बात हम आपसे किए हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे, आपको कुछ भी समझ में परेशानी आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। आपका सलूशन ज़रूर कमेंट के रूप में किया जाएगा। या बहुत सारा डाउट होगा तो संडे को एक क्लास हम रखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए, ठीक है, जिससे कि हो सके कि आपका कन्फ्यूजन दूर होता जाए, ठीक है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें और हैं, जैसे कि देखिए सबसे पहले हम एडवांस मैथ पढ़ाएंगे। एडवांस मैथ में सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम हम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम कहाँ गया, देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे तभी आपको सारा का सारा मैथ का टू द पॉइंट पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम सबका रहेगा मैथ में स्टूडेंट घर चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, वो रहेगा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए और डेली रूटीन के हिसाब से अपने सेट कीजिए कौन सा क्लास किस टाइम में हमें देखना है। नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाएं, रिवीजन से ज़रूर करें और रिस्पेक्ट करना सीखें दोस्तों। अपने माता पिता जी का सुबह सुबह उठ के पैर ज़रूर से ज़रूर छुएं और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप चाहे किसी भी मजहब से हों, ऐसा नहीं है कि आप इसमें हैं तो यही अच्छा है, आप उसमें हैं तो वही अच्छा है। सब लोग बिंदास रहिए, सब लोग आज़ादी के तौर पे, आज़ादी के मूड में घूमिए, ठीक है। कोई किसी का तिरस्कार नहीं करेगा। हमारे चैनल पे आने का मतलब है सब लोगों को रिस्पेक्ट, सबसे पहले रिस्पेक्ट, उसके बाद पढ़ाई। रिस्पेक्ट आपके पास है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के लिए इस लेक्चर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं। हमें लगता है कि कुछ यूजफुल टर्म हम आपके सामने कुछ रखे हैं। ऐसे और मोटिवेशनल के तौर पे आप देखना चाहते हैं बहुत सारे लेक्चर, तो माई ओपिनियन माई ज़िंदगी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरा वीडियो आता है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशनल वहाँ पे आता है। जितने भी मोटिवेशनल, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी रोज़गार को कर रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे जाकर आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ लर्न कर सकते हैं। और इस क्लास को ज़्यादा तक फैलाएं दोस्तों, क्योंकि अभी नया है, सब चीज़ नया है, नया क्लास है, नया यूट्यूब चैनल है, सब चीज़ न्यू है। ओके, तो इन सारी बातों को अब यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।